Dear students, myself Dr. Deepti Srivastav, Associate Professor in Zoology, Government Dungar College, Bikaner. Today we will discuss on jaw suspension in vertebrates. कशेरुकियों में जबड़ों के निलंबन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। Jaw. Each of the upper and lower bony structure in vertebrates forming the framework of the mouth and containing the teeth. jaw या जबड़े क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स में ये ऊपरी तथा निचली बोनी संरचनाएं होती हैं जो कि माउथ का फ्रेमवर्क बनाती हैं और जिनमें टीथ उपस्थित होते हैं। जा सस्पेंशन, जबड़ों का निलंबन। जा सस्पेंशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ द लोअर जा विद अपर जा ऑफ स्कल फॉर एफिशिएंट बाइटिंग एंड च्यूइंग। जा सस्पेंशन या जा निलंबन का अर्थ है लोअर जा का अपर जा के साथ अटैचमेंट, जिसके कारण से एफिशिएंट बाइटिंग तथा च्यूइंग या भोजन का कटना तथा उसका चबना आसानी से हो सके। There are different ways in which these attachments are attained depending upon the modification in visceral arches. इन अटैचमेंट्स के कई प्रकार होते हैं जो कि विसरल आर्चेस के रूपांतरण पर निर्भर करते हैं। टाइप्स ऑफ सस्पेंसोरिया यानी कि निलंबिकाओं के प्रकार। फर्स्ट टाइप है ऑटोडायस्टाइलिक। The jaws are attached to the cranium by anterior and posterior ligaments. Hyoid arch remains completely free or independent and does not support the jaws. Example gnathostomes and acanthodians. इस प्रकार के जॉज में ऑटोडायस्टालिक, इस प्रकार के जॉ सस्पेंशन में जॉज एंटीरियर तथा पोस्टीरियर लिगामेंट के द्वारा क्रेनियम से जुड़े रहते हैं। हायोड आर्च पूर्णतः फ्री तथा स्वतंत्र होती है और ये जबड़ों को सपोर्ट नहीं करती। एग्जाम्पल ग्नेथोस्टोम्स तथा एकेंथोडियंस। इस तरह से ऑटोडायस्टेलिक स्कल में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रेनियम से जॉज एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट टाइप है एम्फीस्टाइलिक। द क्वाड्रेट और द बेसल एंड ऑप्टिक प्रोसेसेस ऑफ अपर जॉ that is mandibular arch are attached by ligaments to chondrocranium. Similarly, the upper end of hyomandibular is also attached to chondrocranium while the two jaws are suspended from its other end. This arrangement makes double suspension. Amphi means both, styli means bracing. Since both the first and second arches participate in binding the jaws against the chondrocranium. Example primitive shark. इसमें क्वाड्रेट या बेसल तथा अपर जास के या ऊपरी जबड़े के ऑप्टिक प्रोसेसेस या प्रवर्ध लिगामेंट्स द्वारा कॉन्डोक्रेनियम से संलग्न होते हैं या जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार हायोमैंडिबुला का ऊपरी सिरा भी कॉन्डोक्रेनियम से जुड़ा होता है, जबकि दोनों जबड़े उसके दूसरे सिरे से या दूसरे एंड से सस्पेंडेड होते हैं।
इस अरेंजमेंट में या इस व्यवस्था में दोहरा या डबल सस्पेंशन या निलंबन होता है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय आर्चेस जबड़ों को कॉन्डोक्रेनियम के साथ निलंबन में योगदान करते हैं। इसलिए इस तरह के सस्पेंशन को एम्फीस्टाइलिक सस्पेंशन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस डायग्राम में एम्फीस्टाइलिक सस्पेंशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोनों तरह के ये जो लिगामेंट्स हैं वो कॉन्डोक्रेनियम से अटैच्ड हैं। थर्ड टाइप इज हायोस्टाइलिक। अपर jaw, that is plateau quadrate, is loosely attached by anterior ethmopalatine ligament and posterior spiracular ligament to cranium. Both the jaws are suspended from the hyomandibular, the upper end of which fits into auditory region of the skull. Since only hyoid arch binds the two jaws against cranium, this jaw suspension is termed as hyostylic. It provides the jaws a wider movement and helps in swallowing larger prey. Example, elasmobranch and bony fishes. हायोस्टाइलिक, यह व्यवस्था या इस व्यवस्था में ऊपरी जबड़ा या पैलेटो क्वाड्रेट क्रेनियम से एंटीरियर इथमोपैलेटाइन लिगामेंट और पोस्टीरियर स्पायरेक्युलर लिगामेंट के द्वारा ढीला संलग्न होता है। दोनों जबड़े हायोमैंडिबुलर पर टिके रहते हैं, जिसका ऊपरी सिरा स्कल के ऑडिटरी रीजन में लगा रहता है। क्योंकि यहाँ केवल हायोइड आर्च दोनों जॉस को या दोनों जबड़ों को क्रेनियम के साथ बांधती है, इसलिए यह सस्पेंशन हायोस्टाइलिक सस्पेंशन कहलाता है। इस सस्पेंशन के कारण जॉज में ज़्यादा गति होती है और इसके कारण से दोनों जॉज के बीच में ज़्यादा जगह बन जाती है और ऐसे एनिमल्स जिनमें इस तरह का सस्पेंशन पाया जाता है वो आसानी से बड़े शिकार को निगल सकते हैं। इस तरह के जबड़े इलास्मोब्रैंक तथा बोनी फिशेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑटोस्टाइलिक। दिस कंडीशन अकर्स व्हेन हायोमैंडिबुलर डज नॉट पार्टिसिपेट but becomes modified into columella or steps of middle ear for transmitting sound waves. The upper jaw is completely fused by its processes to the bony skull and the lower jaw is suspended from the upper jaw. Thus, support from the hyomandibular is not needed, so it enters the middle ear as columella or steps. Example, bony fishes, tetrapoda. ऑटोस्टाइलिक, इस तरह के कंडीशन में हायोमैंडिबुलर आर्च पार्टिसिपेट नहीं करती या भाग नहीं लेती, लेकिन यह मिडिल ईयर के कॉल्यूमेला या स्टेप्स में मॉडिफाइड हो जाती है ताकि साउंड वेव्स को या ध्वनि तरंगों को संचारित कर सके। द अपर जॉ इज कंप्लीटली फ्यूज्ड बाय इट्स प्रोसेसेस टू द बोनी स्कल। अपर जॉज
अपने बोनी अपने प्रोसेसेस या प्रवर्धों द्वारा बोनी स्कल से पूर्णतः जुड़े रहते हैं और इस प्रकार हायोमैंडिबुलर के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहती। इसी कारण हायोमैंडिबुलर कॉलुमेला और स्टेप्स के रूप में मिडिल एयर में एंटर या हो जाता है या प्रवेश कर जाता है। देखिए इस डायग्राम में ऑटोस्टाइलिक कंडीशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर हायोड आर्च, हायोमैंडिबुलर जो आर्च है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही और यह कॉलुमेला और स्टेप्स के रूप में मिडिल एयर में प्रवेश कर जाती है। Autostylic jaw suspension is divided into 3 subtypes. Holostylic. First type है holostylic. In this, upper jaw is firmly fused with skull and lower jaw suspended from it. Hyoid arch is completely independent and not attached to skull. इस तरह के जॉज में अपर जॉ स्कल के साथ फर्मली फ्यूज्ड हो जाता है, जबकि लोअर जॉ इससे लटका रहता है। यानी कि ऊपरी जबड़ा जो है वो तो दृढ़तापूर्वक स्कल से या कपाल से जुड़ा हुआ है और निचला जबड़ा उससे निलंबित रहता है। हायोड आर्च पूर्ण और स्वतंत्र तथा स्कल से अटैच्ड नहीं होता। एग्जाम्पल काइमीरा। सेकेंड टाइप है मोनीमोस्टाइलिक। इन मैनी टेट्रापोड्स हाइलोमैंडिबुलर फॉर्म्स कॉल्यूमेला एंड आर्टिकुलर आर्टिकुलेट्स विद quadrate. However, the quadrate remains immovably attached with skull. कई टेट्रापोड्स में हायोमैंडिबुलर कॉलुमेला बनाती है तथा आर्टिकुलर क्वाड्रेट से जुड़ी रहती है, लेकिन क्वाड्रेट स्कल के साथ अचल या इमूवेबली संलग्न रहती है, अटैच्ड रहती है। थर्ड टाइप स्ट्रेप्टोस्टाइलिक। Quadrate is loosely attached and is movable at both ends, a condition known as streptostylic. Example reptiles and birds. Streptostylic condition में quadrate ढीली संलग्न रहती है तथा दोनों सिरों पर गतिशील होती है। यह अवस्था रेप्टाइल्स तथा बर्ड्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्रेनियोस्टाइलिक। दिस टाइप ऑफ jaw suspension is characteristics of mammals and some consider it as a modification of autostylic suspension. Upper jaw fuses throughout its length with cranium and hyomandibular forms the ear ossicles, malleus and incus. Consequently, two dermal bones, dentary of lower jaw and squamosal of skull, provide the articulation between jaws. इस तरह का जा सस्पेंशन मैमल्स की विशेषता है। कुछ इसे ऑटोस्टाइलिक का रूपांतरण मानते हैं। ऊपरी जबड़ा अपनी पूर्ण लंबाई में कपाल से संयुक्त रहता है और हायोमैंडिबुलर ईयर ऑसिकल स्टेप्स तथा मेलियस व इंडिकस इनकस बनाते हैं।
या उसमें रूपांतरित हो जाते हैं। फलस्वरूप दो डर्मल अस्थियों निचले जबड़े की डेंटरी और स्कल की स्क्वामोजल जबड़ों के बीच संधि या आर्टिकुलेशन प्रदान करती हैं। Now the comparative account of the jaw suspension. In Agnathus, the jaw suspension is in paleostylic stage in which none of the arches attach themselves directly to the skull. Second, in Gnathostomes and Acanthodians, jaw suspension is autodiastolic in which jaws are attached to the cranium by anterior and posterior ligaments. Hyoid arch remains completely free and does not support the jaws. Third, in primitive sharks, the jaw suspension is amphistylic in which the quadrate or the basal and otic processes of upper jaw are attached by ligaments to chondrocranium. Similarly, the upper end of hyomandibula is also attached to the chondrocranium. Fourth, in modern sharks and all bony fishes, the type of jaw suspension is hyostylic in which the upper jaw, that is paleoquadrate, is loosely attached by anterior ligament to cranium. Both the jaws are suspended from the hyomandibular. Since only hyoid arch binds the two jaws against cranium, it is called hyostylic jaw. In most tetrapods like amphibians, reptiles and birds, hyomandibular does not participate but becomes modified into columella or steps of middle ear for transmitting sound waves. In most lungfishes, upper jaw is firmly fused with skull and lower jaw suspended from it. Hyoid arch is complete, independent and not attached to the skull. This is holostylic type of jaw suspension. Seventh, in many tetrapods, monostylic jaw suspension is seen, that is hyomandibular forms columella and articulates with quadrate. However, the quadrate remains immovably attached with skull. Eighth, in some reptiles, that is lizards and snakes and birds, the type of jaw suspension is streptostylic, that is quadrate is loosely attached and is movable at both the ends, a condition known as streptostylism. Ninth, in mammals, craniostylic type of jaw suspension is seen. It is modification of the autostylic suspension. Upper jaw fuses throughout its length with cranium and the hyomandibular forms the ear ossicle steps, but articular and quadrate also become modified into ear ossicles, malleus and incus. तो आज हमने वर्टिब्रेट्स में जॉ सस्पेंशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।